दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी अपडेट हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या भर्तियों में प्रारूप में बदलाव को लेकर के हो, और भी कई सारी खबरें हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, पारदर्शी होगी परीक्षा प्रक्रिया। प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि आयोग की प्राथमिकता स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। पेंडिंग अध्याचनों और लंबित भर्तियों के लिए एक स्पष्ट भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा। प्रशांत कुमार ने बताया कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां होंगी। बेहतर तैयारी के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव भी होंगे। उन्होंने कहा कि अप्रैल में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, इसकी नए सिरे से जांच कराई जाएगी। साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिससे कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आयोग का पूरा फोकस लंबित परीक्षाओं और भर्तियों को पूरा करने पर रहेगा। इसके बाद ही नई भर्तियों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। भर्ती जो फर्जी भर्तियों की बात है उसमें जांच कराई जाएगी और विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा ऑडिट भी कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के कल कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशांत कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और आभार जताया इस दायित्व के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, पारदर्शी होगी परीक्षा प्रक्रिया। तो यहाँ पर भी वही सारी अपडेट हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद इनका जो मेन फोकस है वो आप लोग जानते हैं, छवि अच्छी है। तो सबसे पहले तो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर बनेगा और जो पेंडिंग एग्जाम है टीजीटी पीजीटी के वो सब पहले कराए जाएंगे। नई भर्तियां इसके बाद में ही होंगी, ठीक है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए लिखी गई कि टीजीटी पीजीटी के बाद होंगी नई भर्ती, परीक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव होंगे। तो परीक्षा प्रक्रिया भी आपकी बदली जाएगी। यहाँ पर कुछ अपडेट है महत्वपूर्ण, वो देखिए। लिखा है टीईटी पर 4 दिन में निर्णय, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का होगा परीक्षण। तो इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कल बयान दिया है कि आप लोग जानते होंगे 29 और 30 जनवरी को यूपीटीटी की परीक्षा की तारीखें जारी की गई थी, ठीक है। अब दिसंबर चल रहा है, अभी तक इसके आवेदन नहीं लिए गए हैं, तो कैसे टीईटी की परीक्षा हो पाएगी? इस पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इस पर जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो कहा गया कि इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 3-4 दिन में इस पर हम निर्णय कर देंगे कि ये परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वैसे ज़्यादा संभावना यही है कि समय पर 29 और 30 जनवरी 2026 को ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम से कम 20 दिन आवेदन का मौका देना पड़ेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद परीक्षा, पूरी तैयारी। तो इतना कम समय में चीज़ें संभव नहीं है और वही होने की उम्मीद दिख रही है फ़िलहाल, ठीक है। तो आप लोग अब फोकस कर लीजिए, क्योंकि अब जो है अध्यक्ष बड़े अच्छे हैं और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। परीक्षा पोस्टपोन जैसी कोई नौबत नहीं आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस परीक्षा में बड़े बड़े दाग लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, इस भर्ती का भी परीक्षण कराया जाएगा, ऐसा कल स्टेटमेंट दिया गया है। और जो भी यहाँ पर अगर कुछ अनियमितता होगी, लगेगा कि हाँ वाकई में अनियमितता होगी, तो हो सकता है भर्ती रद्द भी हो जाए। लेकिन फ़िलहाल परीक्षण पहले कराया जाएगा, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार और मेरिट पर चयन, शुचिता से समझौता नहीं होगा। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो फिलहाल जिसका हम सभी को इंतज़ार रहता है कि किसी भी प्रकार से भर्ती में कोई दाग न लगे, साफ़ सुथरी भर्ती हो, जो गलत तरीके से अभ्यर्थी चयनित होने का प्रयास करते हैं उनको पकड़ा जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी अब। यानी कि अच्छी भर्तियाँ, साफ़ सुथरी भर्तियाँ उम्मीद की जा रही है। चलिए अगली अपडेट यहाँ पर देखिए। एनटीए ने यूजीसी नेट का कार्यक्रम जारी किया। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।
परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक कंप्यूटर मोड में कराई जाएगी। उम्मीदवार विषय और परीक्षा शिफ्ट की जानकारी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के शहर से संबंधित जानकारी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। यानी एग्ज़ाम सिटी आपको 10 दिन पहले जारी की जाएगी, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो है तय समय पर मिल जाएंगी। तो 31 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। कुल 85 विषयों के लिए यूजीसी नेट का आयोजन होना है। फॉर्म भराए जा चुके हैं, अब परीक्षा की बारी है। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय पर वृद्धि पर निर्णय जल्द। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। इस निर्णय से यथासमय सदन को भी अवगत कराएंगे। ये मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्न पैर में उठाया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कोई कमेटी का गठन किया गया। इस पर संदीप सिंह ने कहा किसी कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। तो शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के मानदेय पर लगातार चर्चा होती रहती है हर विधानसभा सत्र में समय समय पर, लेकिन कोई भी अभी तक खुशखबरी इन लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी में लखपति दीदियाँ जल्द बनेंगी करोड़पति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आजीविका केंद्रित तकनीकों पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी मिशन तकनीक विकसित करने वाली संस्थाओं, महिला उद्यमियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत लखपति दीदियाँ रखी गई हैं, तो इनको अब करोड़पति बनाए जाने की तैयारी है। अगली अपडेट है देखिए कि लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में विसंगतियों पर चेतावनी दी। राजस्व लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी दी है कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट हस्तक्षेप के बाद राजस्व परिषद अब श्रेणीवार रिक्तियों के आंकड़ों की दोबारा समीक्षा कर रहा है और संशोधित अधियाचन तैयार कर उसे 1 सप्ताह के भीतर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि भर्ती पूर्णतः नियम सम्मत और आरक्षण प्रावधानों के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। लंबवत और क्षैतिज आरक्षण दोनों तरीके से किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए और ये सभी अभ्यर्थियों का कानूनी दायित्व है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लेखपाल भर्ती विज्ञापन में अब आरक्षण का मामला जोर पकड़ लिया है। जिस तरीके से आपने देखा है ओबीसी, एससी, एसटी सभी को बहुत कम रिजर्वेशन दिया गया है, तय मानक के अनुसार रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अनारक्षित में सीटें ज़्यादा रखी गई हैं, तो उसका व्यापक विरोध हो रहा है और इस पर दोबारा से क्रॉस चेकिंग शुरू हो गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।